जय आरसीएम मित्रों, जय भारत। मैं अरुणा चावला प्रतापगढ़ से। और जहाँ तक है कि आज जो मैं आई हूँ, मैं आरसीएम के ही विषय में कुछ बातें करने आई हूँ। मैंने जितना अभी तक आरसीएम को समझा है या मैंने आरसीएम से जो कुछ भी सीखा है, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ और आप लोग भी सीख ही रहे हैं अभी तक। और कहा जाता है कि सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं होती, तो मेरी भी शायद कोई उम्र नहीं है। जितनी भी उम्र है वो कम है सीखने के लिए मेरी। तो मैं आरसीएम के विषय में यही जितना भी मैंने जितना जाना है, मेरे हिसाब से 100 या 110% अभी मैं इतना लेके जाती हूँ। क्योंकि यदि 100% का यदि तुलना कभी की जाए तो मैं 110% पे तुलना करती हूँ आरसीएम की। तो मैंने जितना भी आरसीएम को अभी तक जाना है, ये अब एक नई टेक्नोलॉजी का ज़माना है हमारा। और इसमें जो है हमको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि हमको इसको जानना है कि आरसीएम है क्या, आरसीएम क्या है, आरसीएम किस लिए है, आरसीएम हमारे लिए क्या कर सकता है या हम आरसीएम के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हमारी यही बनती है। तो इसके लिए हमको जो है आज की नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए जो समय है इस समय कि वर्क फ्रॉम होम का चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है और वर्क फ्रॉम होम का टाइम है। तो वर्क फ्रॉम होम के लिए अब हम लोगों से तो मिल नहीं सकते, हमको लोगों से मिलने में भी दिक्कत है। यदि हम मिलते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि उसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमको इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने अंदर 3 चीज़ें लेकर के आनी है। 3 चीज़ें वो ये हैं कि ट्रिपल पी क्या है। पहला है पैशन, दूसरा है पीपल, तीसरा है स्मार्टफोन। ठीक है, ये यानी फ़ोन। तो फ़ोन में स्मार्टफोन हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यदि हमारे पास स्मार्टफोन नहीं होगा, हमारा बिज़नेस तो होगा लेकिन हमारा बिज़नेस थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो पहला जो है पैशन के लिए हमको क्या करना है कि अपने अंदर एक जोश लेकर के आना है। जोश बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे अंदर जोश नहीं है, हमारे अंदर आग नहीं है, तो हमारे बिज़नेस को कोई भी कितना भी चाहे ना आगे नहीं बढ़ा सकता। आग होनी बड़ी ज़रूरी है। आग किस तरह की होनी चाहिए? कहीं भी मिल रहे हैं, कहीं भी आप बात कर रहे हैं, पहला काम है बात करते 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 कुछ ना कुछ करके आप उसमें अपना आरसीएम डाल ही दीजिए। कुछ भी करिए, आप आरसीएम को ज़रूर डालिए। यदि आप उससे जुड़े हैं तो, और दिल से जुड़े हैं तो आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। ये है आपका जोश। यदि आप जोश है आपके अंदर तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। अब दूसरा चीज़ है आपका पीपल है। हर पीपल के घर में, मतलब लोगों के घर में, कोई भी नहीं कह सकता, हर घर में आज के समय में, चाहे वो कोरोना काल है और चाहे नहीं था, आज है और नहीं था तो भी, और यदि पुरातन काल में भी शायद ही कोई ऐसा घर हो जो नमक, मिर्चा, हल्दी, मसाले या कपड़ा पहनने से या किसी भी चीज़ से, खाने पीने की है, दाल है, जो है आपका हर चीज़, इन सब चीज़ों से कोई भी ऐसा इंसान है जो बचा नहीं है। हर घर की ज़रूरत है। और यदि इन ज़रूरतों के साथ यदि आप उनको बता सके कि इन ज़रूरतों के साथ आपकी बचत भी होगी और आपका जो है क्या नाम लेते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, खा के देखिए, नहीं होता आप उनको खिला के देखिए, तो शायद वो आपसे जो है क्या नाम लेते हैं इम्प्रेस होंगे और आपसे जुड़ना चाहेंगे। दूसरी चीज़ तो मेरी ये हो गई। तीसरा है स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन जो है हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। स्मार्टफोन नहीं होगा तो हम बिज़नेस आगे नहीं कर सकते। और आज का टाइम तो आप समझ ही रहे, व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, जूम का ज़माना है। तो हमको जो है इन तीनों चीज़ों में जो चीज़ दिखाई देती है, यदि हम इन तीनों की चीज़ों के साथ जुड़ते हैं तो हम आराम से अपने लोगों से जुड़ सकते हैं। यदि मेरे मोबाइल में 100 कॉन्टैक्ट हैं, 100 लोगों के नंबर हैं, तो हम उन 100 लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। उसमें कैसे इन्वाइट कर सकते हैं? अपने फ़ोन नंबर से, अपने व्हाट्सएप से, अपने फेसबुक में स्टेटस डाल करके, क्योंकि आज के टाइम में व्हाट्सएप का ज़माना है, आज के टाइम में आपका क्या नाम लेते हैं वो फेसबुक का ज़माना है। आप वो स्टेटस डालिए, वो लोग आपका स्टेटस ज़रूर देखेंगे, ना चाहते हुए भी, क्योंकि उनके अंदर एक क्यूरियसी है, एक मतलब अंदर से एक जिज्ञासा होगी उनको कि ये क्या चीज़ है जो ये डाल रही है, तो उसके बारे में वो हमसे पूछेंगे, चाहे वो हमसे ले चाहे ना ले, लेकिन यदि वो पूछते भी हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है आपके लिए। तो यानी हमारे अंदर क्या होना चाहिए? जोश। हमारे अंदर हमारे पास लोग होने चाहिए। तीसरा हमारे पास फ़ोन होना चाहिए। यदि ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं तो हमको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमको पैसे वाला बनना है तो हमको आरसीएम ही बोलना पड़ेगा, आरसीएम का ही गाना पड़ेगा और आरसीएम ही खिलाना पड़ेगा हमको। ये दोनों चीज़ें तो हमको करनी ही है। अब मैं आती हूँ आरसीएम के 6 बेसिक पर। 6 बेसिक में भी मैं बहुत ज़्यादा अभी समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी जो है पहला जो हमारा जो 6 बेसिक का
जो हमारा सिस्टम है, पहला जो हमारा आरसीएम का 6 बेसिक का मतलब जो प्रोडक्ट है, उसमें हमें करना क्या है कि हमको 100% प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। पहले खुद यूज़ करो, कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो उसी तरह से आपको पहले जो है 100% प्रोडक्ट अपने यूज़ करने होंगे, उसके बाद ही आपको लोगों को देना होगा। तो फिर जो आपके पास लोग हैं, वो कॉन्टैक्ट हैं उनके आपके पास, उनको उनसे मतलब कॉन्टैक्ट से आपको उनको इन्वाइट करना होगा। आपने उनको इन्वाइट किया, यदि वो इंटरेस्टेड हैं चाहे नहीं है, चाहे वो आपको मतलब बात करें या ना करें, आप इनवाइट करिए मैसेजेस के थ्रू, फ़ोन के थ्रू। आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपसे मिलना भी संभव हो सकता है तो आप उनसे मिलके भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब कांटेक्ट यदि हमें करना ही है तो कांटेक्ट करने के लिए तो सबसे पहले तो हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए ना लोगों की। तो लिस्ट होने के बाद ही हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लिस्ट हमारे पास है और हमने लोगों से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद हमने उनको अपना जो है क्या नाम है अपने आरसीएम के बारे में थोड़ा बहुत बताया। और आज के टाइम में तो वेबिनार्स भी चल रहे हैं, तो हमने क्या किया, उनको यदि उनके पास पता चाहिए, हमको नॉलेज है इस चीज़ की कि हमारे उनके पास मतलब जो है वो स्मार्टफोन्स हैं, तो उनको हमने जूम ऐप के ज़रिए इनवाइट कर लिया कि आप जो शाम को जो 4 से 5 का हमारा वेबिनार चलता है, आप उसमें आकर के लोगों उस मीटिंग्स को ज्वाइन करिए। आप उन मीटिंग्स को देखिए, सुनिए, समझिए। तो आपका जो है क्या नाम लेते हैं कि इसमें क्या होगा आपका कि वो लोग उसको सुनेंगे। 2, 4, 6 मीटिंग्स यदि उन्होंने सुन ली तो नेचुरल सी बात है कि उनको समझ में आ ही जाएगा। आज के समय का इंसान बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत समझदार है, और उसको भी अपने भविष्य की चिंता है, क्योंकि मुझे पता है कि आरसीएम में मेरा भविष्य बहुत सुनहरा है। मैं इतना जानती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने जितना अभी तक आरसीएम को समझा है, मैं इतना जानती हूँ कि आरसीएम जो है मुझे बहुत आगे तक लेके जाएगा। लेकिन उसके साथ खाली मेरे के कहने से आरसीएम मुझे आगे लेके नहीं चला जाएगा। मुझे उसके साथ उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लोगों से बात करनी पड़ेगी। लोगों की एक लिस्ट होगी मेरे पास, मैं लोगों से कांटेक्ट करूँगी। कांटेक्ट करने के बाद उनको प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। उसके बाद ही मैं उनको फॉलो अप करूँ। क्यों? क्योंकि हमारे सपने तो बहुत बड़े हैं। हमें अपने सपने हैं, हमें अपने सपनों को लेके कहाँ जाना है, आप बताइए। यदि हमें अपने सपनों को लेकर के आगे तक जाना है, या अपने सपनों को पूरा करना है, या अपने बच्चों के भविष्य को भी आगे लेकर के जाना है, और अपने बच्चों के लिए भी, यदि जो आज का समय चल रहा है, नौकरियों का तो कोई भविष्य नहीं रहा, या बिजनेस की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, कम से कम आप यहाँ पर अपने बच्चे का भविष्य भी सुरक्षित करते हैं, आप अपने आप को भी सुरक्षित करते हैं। आपने अपने घर में एक छोटी सी दुकान भी डाल ली, उसमें भी आपका भविष्य सुनहरा है, सुरक्षित है। तो आपने क्या किया कि आपने अपने लोगों से मिला, लिस्ट बनाई, लोगों से मिला, आपने जो ये सब अपना किया, और उसके बाद जो है आपने उनको फॉलो अप करना स्टार्ट किया। कोई ना कोई तो ज़रूर आपसे आएगा। आपके यदि व्हाट्सएप, फेसबुक के स्टेटस पे यदि 10 लोगों ने, 100 लोगों ने भी देखा है, 100 लोगों में से 10 लोगों ने आपसे क्यूरी की है, उसमें से 2 लोग या एक ही आदमी, यानी 100 में से मैं एक आदमी की बात कर रही हूँ, यदि वो आपसे बात करता है कि हाँ मुझे आरसीएम में इंटरेस्ट आ रहा है और मुझे जुड़ना है, तो आपके लिए इतना ही करना काफ़ी है। आपको बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है, क्योंकि आज के टाइम में जो ये समय चल रहा है, हम लोगों से मिल नहीं सकते ज़्यादा। सामने से मिलने में भी खतरा है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। पहले क्या था कि अब वर्क फ्रॉम होम हो गया हमारा, हम घर से ही काम कर सकते हैं। तो हमको ज़्यादा ना, मतलब मेरे को ज़्यादा डिटेल नहीं करनी इस चीज़ की, क्योंकि आज के समय में सभी समझदार हैं। तो वर्क फ्रॉम होम करते हुए हमें लोगों को अपने बारे में बताते रहना है और आरसीएम करते रहना है, और वही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मेरे को जिन्होंने ज्वाइन कराया है, तो उन्होंने भी मेरे साथ यही किया, वो मुझे फॉलो अप करती रही। मंजू जी हैं मेरे साथ, मंजू सिंह, उन्होंने ही मुझे फॉलो कराया, मतलब वो मुझे फॉलो करती रही। वो मेरे पास आती थी, बैठती थी, बात करती थी, बैग में कुछ सामान लेकर के आ जाती थी और मुझे दे के चली जाया करती थी। लेकिन मैं लेती थी, मैं खा लेती थी, लेकिन मैंने कभी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया था। ठीक है, ला रही हैं, खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन उन्होंने मुझे क्या किया, ज़बरदस्ती करके कहा कि नहीं अब आपको समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा हाँ, तो उनको लगा कि, मुझे लगा कि हाँ इसको ज्वाइन तो कर लेना चाहिए। वही हुआ, फिर ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन आगे काम नहीं किया हमने, बैठे रहे। कुछ दिन हम बैठे रहे, समझने में समय लगा, ठीक है करते। लेकिन यही है कि जब तक आपकी अपलाइन आपके लिए काम नहीं करती, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी अपलाइन ने मेरे लिए काम किया है, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो इसलिए उन्होंने जब मेरे लिए काम किया है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपनी, मतलब जो डाउनलाइन है, डाउनलाइन तो वैसे कोई नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक सिस्टम में इसलिए बोल सकती हूँ कि उनके लिए काम करना हमारी ड्यूटी है। अपने ग्रुप के लोगों को, जितने भी हमारे ग्रुप के लोग हैं, उनसे कुछ नहीं करिए, आप उनका खाली हालचाल ही लेते रहिए।
आप उनसे जो जुड़ गए हैं आपसे, आप उनका हालचाल ज़रूर लीजिए। आप उनसे उनका हालचाल लेके उनकी तबीयत पानी, उनकी खरीदारी के बारे में पूछिए। यदि वो कह भी रहे कि हमने खरीदारी नहीं की है, तो उन्होंने क्यों नहीं की है, या उनके कितने लोग हैं कांटेक्ट में, आप उनके लोगों के भी कांटेक्ट पता करिए। तो उनसे भी कहिए ठीक है, यदि आप नहीं मिल पा रहे, आप मुझे खाली फ़ोन नंबर दीजिए तो मैं बात कर लूँगी उनसे। तो इस तरह से आप करके आरसीएम को आगे बढ़ा सकते हैं और खुद भी आगे बढ़ सकते हैं, और अपने बच्चों का भविष्य यदि आपको सुनहरा करना है तो उसके लिए आपको आरसीएम ही आरसीएम गाना है। जय आरसीएम, जय भारत।